Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome all of you to another session of most important MCQs on the Cooperative Societies Act 1925 by Smart Papers. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी तैयारी शारी अच्छी चल रही होगी। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अब तक के 13 सेशन जो हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा। आज हम करेंगे चैप्टर 3 के क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पर एक मैसेज भेजकर आप इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह आप फेसबुक पर भी जो स्मार्ट पेपर्स का ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हर तरह के अपडेट्स जो हैं वो आपको टाइमली मिलती रहें। तो आइए चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछता है वेयर मस्ट प्रॉपर्टी चार्ज एंट्रीज बी रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 17A(7)। ऑप्शन ए है हमारे पास सोसाइटी रजिस्टर, ऑप्शन बी है लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, ऑप्शन सी है कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन डी है म्यूनसिपल रिकॉर्ड्स। तो याद रखिए, इस सेक्शन के मुताबिक अगर किसी मेंबर ने प्रॉपर्टी चार्ज डिक्लेरेशन में अपनी जायदाद को सोसाइटी के कर्ज के लिए बतौर ज़मानत रखा हुआ है तो उसका इंदराज जो है, उसकी एंट्री जो है वो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में की जाएगी। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। आगे जो क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें वो पूछता है व्हाट प्रीसीड्स मेंबर एक्सपल्शन अंडर सेक्शन 17B(1)। ऑप्शन ए है हमारे पास इमीडिएट रिमूवल, ऑप्शन बी है हियरिंग अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन सी है गवर्नमेंट अप्रूवल, ऑप्शन डी है कोर्ट ऑर्डर। तो याद रखिए, इस सेक्शन के मुताबिक किसी सोसाइटी के मेंबर को जब निकाला जाता है या उसे सस्पेंड किया जाता है तो उससे पहले अपना जो मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया जाता है, यानी हियरिंग अपॉर्चुनिटी होती है, तो उसके बाद जो है वो उसे निकाला जाता है। राइट, ये इसलिए होता है कि डायरेक्टली हम किसी मेंबर को नहीं निकाल सकते, बल्कि पहले हम देखते हैं कि उसके ख़िलाफ़ जो एप्लीकेशन आई है, जो शिकायत आई है, या कि वो सही है या नहीं। अगर मेंबर मुतमिन कर सके तो वेल एंड गुड। अगर मेंबर जो है वो अपने ख़िलाफ़ जो एप्लीकेशन है उसके बारे में मुतमिन ना कर सके फिर उसे निकाला जाता है। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें पूछता है हु फाइनली अप्रूव्स मेंबर एक्सपल्जन अंडर सेक्शन 17B। ऑप्शन ए है हमारे पास मैनेजिंग कमेटी, ऑप्शन बी है जनरल बॉडी, ऑप्शन सी है रजिस्ट्रार, ऑप्शन डी है कोर्ट। तो याद रखिए, सेक्शन 17B के मुताबिक किसी भी सोसाइटी के मेंबर को सस्पेंड करने के लिए या निकालने का जो इख्तियार है उसका फाइनल अप्रूवल जो है रजिस्ट्रार के पास होता है। तो फिर इसका क्या जवाब होगा हमारे पास? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें पूछता है व्हेन डज एक्सपल्शन टेक इफेक्ट अंडर सेक्शन 17B(3)। ऑप्शन ए हमारे पास इमीडिएटली, ऑप्शन बी है आफ्टर पेंडिंग ड्यूज़ पेमेंट, ऑप्शन सी है आफ्टर 30 डेज़, ऑप्शन डी है आफ्टर कोर्ट कन्फर्मेशन। तो याद रखिए, इस सेक्शन के अंदर रजिस्ट्रार ये डायरेक्शन दे सकता है कि एक्सपल्जन का ऑर्डर उस वक्त तक इफ़ेक्टिव नहीं होगा जब तक सोसाइटी मेंबर को पेंडिंग ड्यूज़ की पेमेंट ना कर दे। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी, आफ्टर पेंडिंग ड्यूज़ पेमेंट। आगे जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें पूछता है व्हाट हैपन्स टू अ हाउसिंग सोसाइटी प्लॉट अंडर सेक्शन 17B(4)। ऑप्शन ए है हमारे पास ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड, ऑप्शन बी है कैंसल्ड विद मेंबरशिप, ऑप्शन सी है सोल्ड टू हाईएस्ट बिडर, ऑप्शन डी है कैप्ट इन रिजर्व। तो ऐसा है कि इस सेक्शन के अंदर अगर किसी हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर सस्पेंड होता है या निकाला जाता है, उसको एक्सपेल किया जाता है, तो उसका प्लॉट भी जो है वो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर मेंबर ने प्लॉट की पूरी जो पेमेंट है और डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो पे कर दिए हैं तो फिर उसका प्लॉट जो है वो उसके पास रहेगा, सिर्फ मेंबरशिप ख़त्म होगी। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी, कैंसल्ड विद मेंबरशिप। आगे जी क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें वो पूछता है हाउ डज मेंबरशिप ट्रांसफ़र अकर इन हाउसिंग सोसाइटीज़ अंडर सेक्शन 17C। ऑप्शन ए है हमारे पास ऑटोमेटिक फॉर ऑल इनहेरिटर्स, ऑप्शन बी है ओनली वन वोटिंग मेंबर पर ट्रांसफर्ड इंटरेस्ट, ऑप्शन सी है नो ट्रांसफ़र अलाउड, ऑप्शन डी है रिक्वायर्स कोर्ट ऑर्डर। तो ऐसा है कि इस सेक्शन के मुताबिक
अगर कोई मेंबर अपनी तमाम जायदाद किसी दूसरे शख्स को फ़रोख्त कर देता है या विरासत में दे देता है या गिफ्ट कर देता है या किसी भी तरह से ट्रांसफ़र कर देता है तो उसकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी और जो नया मालिक है वो सोसाइटी का मेंबर बन जाएगा। और यहाँ पर आपने बात याद रखनी है कि अगर एक से ज़्यादा लोग उस जायदाद के मालिक बने तो सिर्फ़ एक शख्स को मेंबरशिप का वोट का राइट मिलेगा और वो एक शख्स जिसको वोट का राइट मिलेगा वो कौन होगा, इसका डिसीजन या तो सब लोग मिल के लेंगे या फिर जो उम्र में सबसे बड़ा होगा यानी ओल्डर होगा उसके हक़ में होगा। अच्छा, ऐसा है कि जो बाकी लोग हैं वो मेंबर बनेंगे लेकिन उन्हें वोट का हक़ नहीं होगा। ठीक है, तो फिर इसका क्या जवाब होगा हमारे पास? ऑप्शन बी, ओनली वन वोटिंग मेंबर पर ट्रांसफर्ड इंटरेस्ट। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें पूछता है हु रिप्रेजेंट्स माइनर्स इन हाउसिंग सोसाइटीज़ अंडर सेक्शन 17C। ऑप्शन ए है हमारे पास कोर्ट अपॉइंटेड गार्डियन, ऑप्शन बी है नेचुरल और लीगल गार्डियन, ऑप्शन सी है सोसाइटी चेयरमैन, ऑप्शन डी है रजिस्ट्रार नॉमिनी। अच्छा जी, इस सेक्शन के अंडर अगर कोई शख्स नाबालिग हो यानी माइनर हो या फिर ज़हनी तौर पर माजूर हो, डिसेबल हो और वो सोसाइटी में जायदाद हासिल करे तो उसको रिप्रेजेंट कौन करता है? उसका नेचुरल या लीगल गार्डियन करता है। ठीक है जी, यहाँ पर एक और बात आपने याद रखनी है कि जो नाबालिग शख्स है जब बालिग होता है तो डायरेक्टली मेंबरशिप उसको ट्रांसफ़र हो जाएगी और इसी तरह अगर कोई शख्स मेंटली माजूर है, डिसेबल है, तो जैसे ही उसकी डिसेबिलिटी दूर होगी मेंबरशिप वापस उसको मिल जाएगी। तो इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी, नेचुरल और लीगल गार्डियन। आगे जो क्वेश्चन नंबर 28 जिसमें पूछता है हाउ मैनी वोट्स पर मेंबर अंडर सेक्शन 18 सब सेक्शन 1। ऑप्शन ए हमारे पास 1, ऑप्शन बी है बेस्ड ऑन शेयर होल्डिंग, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है अनलिमिटेड। तो याद रखें किसी भी सोसाइटी का हर मेंबर सिर्फ एक वोट डाल सकता है चाहे उसके पास कितने भी शेयर्स हों, और अगर वोट जो हैं बराबर हो जाएं तो फिर चेयरमैन के पास कास्टिंग वोट होता है यानी उसके वोट पर डिसीजन होगा। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन ए 1। आगे जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 जिसमें पूछता है हु कैन अ सोसाइटी अपॉइंट टू वोट इन अनदर सोसाइटी अंडर सेक्शन 18 सब सेक्शन 2। ऑप्शन ए है हमारे पास चेयरमैन ओनली, ऑप्शन बी है एनी मेंबर, ऑप्शन सी है रजिस्ट्रार नॉमिनी, ऑप्शन डी है मैनेजिंग कमेटी। अच्छा जी, यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर कोई सोसाइटी अपनी रकम का कुछ हिस्सा किसी दूसरी रजिस्टर्ड सोसाइटी के शेयर्स में इन्वेस्ट करती है तो वो अपने किसी भी मेंबर को नॉमिनेट कर सकती है कि वो दूसरी सोसाइटी में बतौर मेंबर वोट कास्ट कर सके। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी, एनी मेंबर। लास्ट क्वेश्चन है जी वेयर डज अल्टीमेट पावर वेस्ट इन सोसाइटीज़ अंडर सेक्शन 18A1। ऑप्शन ए हमारे पास मैनेजिंग कमेटी, ऑप्शन बी है जनरल बॉडी, ऑप्शन सी है रजिस्ट्रार, ऑप्शन डी है गवर्नमेंट। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। इसका जवाब बड़ा सिंपल है जी, किसी भी सोसाइटी की जो असल पावर होती है, जो अल्टीमेट पावर होती है, वो जनरल बॉडी में होती है यानी तमाम मेंबरान जो हैं मिलकर सोसाइटी के फ़ैसले करते हैं। तो इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी, जनरल बॉडी। तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि PBSE के थ्रू कुछ मज़ीद अच्छी जॉब्स आई हैं, इंशाल्लाह उससे रेलिवेंट कंटेंट भी जल्द ही मैं चैनल पर अपलोड करूँगा। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आई वुड से कि अपने फ्रेंड्स और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो लोग जॉब्स के लिए परेशान हैं और प्रिपरेशन करना चाहते हैं लेकिन उनको कोई अच्छा मीडियम नहीं मिलता। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नए सेशन में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपका दोस्त उमर फ़ारूक। अल्लाह हाफ़िज़।